फिलहाल तो वैसे जब खोदा पड़ी इसको 2 साल हो चुके हैं। फिसल के किसी का पैर स्लिप होके कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, तब कार्रवाई होगी यहाँ पे इस गली में। 2-3 बच्चे का हाथ टूट लिया, यहाँ पड़ गया, बुजुर्गों की भी बाजू यहाँ तक टूट गई। मेरा तो पैर भी टूट रहा, मतलब ये रोड की वजह से ही। हाँ जी। कि जल्दी से जल्दी हमारी गली बन जाए। हम बहुत परेशान हैं, स्कूल में नहीं जा पाते हैं। तो अभी जो मैंने पार्क दिखाया आपको, महिला भवन जो बन रहा था वो भी दिखाया, उसके बाद इसी कड़ी में अब हम आ गए। ये वाल्मीकि मोहल्ला कहते हैं इसको, और ये गली आप देख रहे हैं, बस नाली तो ठीक है बनी हुई है, पर जो रोड की हालत है वो आप देख लीजिए, अभी भी कच्चा है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर ये रोडों की हालत ऐसी है अभी, ये मिट्टी है, क्योंकि इस पे जो टाइल्स लगनी चाहिए या जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। नाली बेहतर है, पर आपको नाली के ऊपर तो नहीं चढ़ना, तो आपको रोड पर है, और रोड पे आप कैसे चलेंगे आप देख लीजिए हालत। 1.5 साल हो गया है इस कॉलोनी को ना बनने से। कितनी समस्या आप ही देख सकते हो। यहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता, ना कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कुछ हो रहा है। पानी इतना भर जाता है। देखिए ये एक घर बन रहा है नया, और ये जनाब है, जनाब क्या, अच्छा आपका है जी, क्या समस्या आपको यहाँ क्या क्या है? क्योंकि इतना पैसा लगा रहे हैं, घर बन रहा है, तो समस्या क्या है आपको जिससे रोज रूबरू होना पड़ रहा है? ये देख लो, जो समस्या देखो आगे, वहाँ पीछे देख लेते हैं क्या समस्या ये। रोड नहीं बन पा रहा है, हाँ। यहाँ बना के छोड़ दी। यही समस्या है। सीवर है? नहीं, ये कुछ नहीं नहीं है, सीवर है ही नहीं यहाँ पर। देख लीजिए राजधानी दिल्ली में सीवर नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हर जगह हम सीवर बनाएंगे, तो आप देख लीजिए। तो जो सेफ्टी टैंक जिसे हम घर टॉयलेट के लिए जो अंदर बना लेते हैं वहीं बने होंगे फिर, तो क्योंकि वो मजबूरी है और क्या करें, मजबूरी है। और उसका पानी फिर ये खुली नालियों में आएगा, मच्छर कीड़े सब उसी से बीमारियां तो फैलेंगी फैलेंगी। बिल्कुल। सफाई के नाम पर कुछ आते हैं लोग, कोई नहीं, कोई सफाई नहीं होती, कोई नाली नहीं काटती। घर आपने बनवाया है, मजबूरी है, क्योंकि छत तो चाहिए रहने के लिए। अब जैसा भी है, क्योंकि जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में शायद उसमें इतनी हैसियत नहीं कि उसमें घर खरीद पाए। नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को, जो आपसे, सरकार क्या मतलब जो आपके अपने लोग हैं जो वोट लेके चले जाते हैं? बड़ा वोट लेकर चले जाते हैं, और क्या आगे देखने भी नहीं आते, हाल क्या हाल है क्या नहीं है। देख लीजिए, आइए और आगे चलिए। हम जो लोग हमें मिल रहे हैं, हम आपकी बात कराता चलता हूँ मैं उससे। हालत आप देख लीजिए, बख्तावरपुर नरेला जोन, ठीक है, थोड़ा यहाँ से लोग निकल रहे हैं, पर यहाँ से कैसे निकलेंगे, पूरा गिरेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर बरसात में यहाँ पर पानी 2-3 फीट होगा, अगर कोई निकलना चाहे तो उसको ये नहीं पता होगा कि नाली कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो नाली में गिरेगा, हाथ पैरों में चोट आएगी। अब आइए, एक महिला है यहाँ पर, बात कर लेते हैं। क्या बेटा, क्या यहाँ पर आपको क्या मतलब दिक्कतें परेशानी जो रहती है, वो तो मुझे दिख ही रही है। देखो, जब नाली का पानी बाहर आ जाता है, बारिश में पूरे में किचकड़ हो जाते हैं, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, नाली में गिरते बच्चे, हाथ पैरों में चोट लगती है, बड़े बूढ़े निकलते हैं, उनको दिक्कत होती है निकलने में। तो इसका समाधान कराओ सर कुछ। आपके जो वोट लेने वाले हैं, कभी आपकी फिक्र की, कभी पूछते हैं आके कि क्या हाल चाल है आपके, या वोट के टाइम? वोट के टाइम ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते यहाँ पे कोई भी कि भाई क्या हाल चाल है, गली का देखे, नाली मोरी का कुछ देखे, कुछ भी नहीं। मतलब ये इसका भुगतान करना पड़ रहा है कि ये वाल्मीकि मोहल्ला है, कहना तो नहीं चाहिए राजधानी में। ऐसा लगता है आपको कि अगर कुछ और भी लोग होते हैं आसपास, उनकी तो ठीक ठाक हो जाएंगी, गलियाँ अच्छी भी होंगी, वो बनवा भी लेते होंगे, पहुँच हो गया जो भी होगी। ये एक मामला हो सकता है कि अभी भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है? देखो जी, इस बात का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि देखो पता नहीं अब किस कारण से ये छोड़ रखी है, मेरे को नहीं पता। कितना समय हो गया इसको ऐसे ही देख? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ जी। नाली जब ये बनी तो आपको ये लग रहा होगा कि चलिए अब तो रोड भी बन जाएंगे, है ना, ये लगा होगा? तो जब से नाली बने उसके बाद से तो ऐसे ही पड़ा। फिलहाल तो वैसे जब खोदा पड़ी इसको 2 साल हो चुके हैं। जो मिट्टी भी मुझे लग रहा है आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट किया, आपने अपने हिसाब से किया? अपने हिसाब से ही कर रखी है, और क्या। जहाँ पानी भरता है, जिसके घर के सामने पानी भरता है, वही अपना ऊंचा कर लेता है, और क्या। आप देख लीजिए जी, मैं आपसे इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो बैठ जाइए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। आप यहाँ रहती हैं, कितने साल से रह रही हैं आप? तो बहुत सालों से रह रही है जी, कम से कम। अब समस्या तो दिख रही है, आप क्या कहना चाहती हैं समस्या, क्योंकि आपको तो रोज रूबरू होना पड़ता है इन समस्याओं से। कोई गिर के मर जाए, यहाँ पे जब कार्रवाई होगी। रोज रोज बारिश में पानी भर के फिसल के किसी का पैर स्लिप होके कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, तब कार्रवाई होगी यहाँ पे इस गली में। सिर्फ आपको लगता है कि आप लोग सिर्फ वोट बैंक के काम आते हैं और किसी काम नहीं? वोट ले लें होता है तो आप चाची, दादी, मौसी, सारे रिश्ते आपसे हैं,
और मेरे ख्याल पानी भी पी लेते होंगे, सब कुछ हो, चाय भी पीते होंगे उस वक्त तो। हाँ जी। नहीं जी, कोई नहीं पूछता। लगे तो इस तरह से थे जैसे तो 1 महीने में ही गली बन जाएगी, अपनी ये तोड़ दो। हमने ये सब तोड़ दिया था, दोबारा बनवाया गली की समस्या देख के, दोबारा ये पूरी पेड़ी तोड़ दी थी, दोबारा बनवाई है फिर ये हमने। मतलब इंतजार कर करके बनवाई दोबारा, क्योंकि निकलना तो था। और घर शायद मुझे लग रहा है इसलिए ऊपर है, क्योंकि अभी पता नहीं है कितना और ऊपर ले जाए रोड, घर छोड़ा पड़ जाए। इन्होंने भी सारा तोड़ के दोबारा बनवाई है अपनी, हमने ये बनवा ली लेकिन गली नहीं बनी। नहीं, गली नहीं बनी। बहुत शर्म की बात है जी, बहुत। 2 साल हो गए। एमएलए और क्या है आपके काउंसलर वगैरह कभी नहीं आते यहाँ आपसे पूछने नहीं आता। कि चलो पूछा है वोट के बाद? हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं, जब वोट पड़ती है ना तो हाथ जोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है उन्हों को किसी से। आपको लगता है कि आप दिल्ली राजधानी में रह रहे हैं या कहीं दूर परे हैं? हम तो ऐसे लगता है जी बिहार में ही रह रहे हैं, बिहार में ही रह रहे हैं हम यहाँ पे। लगता ही नहीं है दिल्ली है, दिल्ली ऐसी थोड़ी ना होती है सर। दिल्ली तो सीएम भी एक महिला हैं, आप बोलिए उनको कुछ, शायद सुन लें। कोई नहीं सुनता सर, कोई भी नहीं सुनता, बात करने को तैयार ही नहीं है। बात करेंगे नहीं हमारे से, वो क्यों करेंगे? उन्हें तो वोट मिल गई अपनी, बात क्यों करेंगे हमारे से? कहाँ रह रहे हो आप? तो गांव में रह रहे हो कोई, आप दिल्ली में थोड़ा ही रह रहे हो। आप दिल्ली कहाँ है? ये दिल्ली का गांव में, ये खाचे कर रखे सारे गड्ढे रहे। गांव भी बढ़िया है इससे तो है। 2 साल लगी, कति परेशान है, गोड्डे अंदर चला भी ना जाता। अभी बारिश हुई तो यहाँ तो पता ही नहीं लगेगा नाली कहाँ और पानी कहाँ और कहाँ रोड। पढ़ते कल देखते नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता जी। 2-3 बच्चे का टूट लिया, यहाँ पड़ गया, बुजुर्गों की भी बाजू यहाँ तक टूट गई। यहाँ एक पड़ोस में जी 2 साल हो गए पानी में ही घूम रहे हैं। कीचड़ हो रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती होंगी, क्योंकि पानी निकलता नहीं है, भरा रहता है। दुनिया भर का पानी भरा रहा है, मच्छर हो रहे हैं जी, बुरा हाल हो रहा है यहाँ जीना आराम हो रहा है, पर जी रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए यहाँ से? अपना घर छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते। पिछले साल तो इतने गोडे गोडे पानी में घूमे, अब इस कीचड़ में घूमना पड़ रहा। बच्चे यहाँ मच्छी एमएलए काउंसलर कोई नहीं आता है क्या? कोई नहीं आता जी, आवा तो बस वोट मांगने आवा और कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई मजबूरी समझता कर। तो ये आपकी पूरी टोटल हरिजन बस्ती है। तकरीबन कितने लोग यहाँ पर होंगे? तकरीबन 300-400 आदमी होंगे इस बस्ती में। सब भरोसे छोड़ दिया? हाँ, भगवान के भरोसे ही है जी। हाँ जी, भगवान भरोसा है, यहाँ कोई नहीं आता। साल हो गए आपको यहाँ रहते? हमने तो बहुत साल हो गए, हम यहीं के हैं। घर शायद इसीलिए बनाया होगा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, चलिए बच्चे यहाँ थोड़े बड़े हो जाएंगे, ब्याह शादियाँ हो जाएंगे। क्योंकि जो मैं दिल्ली की बात करूँ, अपार्टमेंट की बात करें, वहाँ तो इतनी हैसियत नहीं है। गोडे गोडे पानी में ब्याह शादी करी है। इस साल है नहीं 11 शादी हुई है इस गली में, 11 शादी, सारी पानी में ही घूम घूम कर शादी करी है। अब 23 तारीख सरकार जो आपके आने से पहले डरते होंगे, पूछते होंगे कि रोड का क्या हाल है। मुझे तो ये लग रहा है पहले पूछ। दिल्ली है, ये रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं ये दिल्ली है क्या? या तो हरियाणा तभी यूपी तभी बदतर हो रही है, क्या क्या दिल्ली है यार? आते ही नहीं, पीछे को आना पड़ा। पिछली गली पक्की है, ये सारी कच्ची पड़ी है, क्या करें? बहुत दिन हो गए जी, परेशान हो रहे जी बहुत ज्यादा। देख रहा हूँ आपने अपनी जमा पूंजी तो सब यहाँ लगा दी, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। ना जी, अब कहाँ जावे जी, यहीं रहना पड़ेगा जी हमने तो। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? तो बहुत उम्र लग रही है मुझे। 63 साल हो गए। मेरा तो पैर भी टूट रहा, मतलब रिपट। ये रोड की वजह से ही? हाँ जी, रिपट गई थी मैं इसमें, रिपट गई थी यहाँ से यहाँ तक, सारा दर्द है, बहुत दर्द है जी मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द है जी। सरकारें बहुत सारे वायदे करती हैं बुजुर्गों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, पर बुजुर्गों के लिए फ़िलहाल तो एक रोड की ज़रूरत है। दवाई गोली तो बाद में दे दीजिए, पर इनको एक बेहतर रोड दे देंगे तो बेहतर है। आप और जनसंख्या बहुत सारी। यहाँ बेटा कुछ कहना चाहते हैं अपनी सरकार से, अपने उन नेताओं से जिन्होंने आपको इस दुर्दशा में रहने को मजबूर कर दिया? हमारी गली बननी चाहिए, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्कूल में जाते हुए। डेली स्कूल में रेडी होके जाते हैं, गली में नाली में गिर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर तैयार करके दोबारा भेजने पड़ते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी गली बन जाए इतना ही बहुत है बस। यहाँ जो स्मेल आ रही है ना, अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको शायद वो महसूस करा देता। मैं कैमरे पे तो सिर्फ दिखा सकता हूँ, ये देखिए। पर इनकी मजबूरी है कि जो भी सेफ्टी टैंक है उसका पानी यहाँ आ रहा है, और उसकी जो स्मेल है, यकीन मानिए मेरे रोम रोम में जा रही है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, पर समस्याएं हैं लोगों की तो खड़ा हूँ। अब जब मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, ये लोग यहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सालों से ज़िंदगी ऐसी चल रही है। मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये भी दिल्ली है, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और यकीन मानिए इस बार जो आप सत्ता में हैं,
इन लोगों की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने आप पर विश्वास करके 27 साल का वनवास आपका खत्म किया। इनको लगा कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर काम करेगी, इन्होंने आंख बंद करके वोट डाला आपको। ये सोच के डाला था कि कुछ बेहतर होगा। वो 2500 रुपये वाला फॉर्म भरा आपने? उम्मीद है मिल जाएंगे? जी मैं विधवा। किसी चीज नहीं, क्या लग रहा है कि पूरी लाइन लगवा लगवा के फॉर्म भरे थे, किसी के कोई पैसे नहीं आए। चीजें इतनी मांग ली हैं, उसमें कागज ये वो कहाँ से लाओगे आप? ये तो जितने पैसे भी नहीं आएंगे, इतने तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में पैसे लग जाएंगे। ये भी गौर करने वाली बात है। जिन लोगों को वाकई इसकी ज़रूरत है 2500, इन लोगों को आप घर देखिए, इनका जो रहन सहन है देखिए, इनको ज़रूरत है। पर ये पैसा पता है कौन ले जाता है? मुझे बताने की ज़रूरत है आपको। जिनको ज़रूरत नहीं है, जो इसमें है नहीं, शामिल नहीं होते, वो लोग। इस देश में नकली चीज़ें बनवाना बहुत आसान है, बशर्ते आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। आपको इंडिया गेट पे घर बनाना है, आप लोगों को अगर इंडिया गेट पे घर बनाना है बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। आप रिश्वत दीजिए, कुछ भी करा लीजिए। 2 दिन पहले आते तो आपको यहाँ पे पानी तो फार्म भरना। माता जी क्या कहना चाहते हैं? गली बनाना चाहता हूँ जी, गली सब बना दो जी। हम तो बहुत दुखी हो, कुछ नहीं चाहिए आप? बहुत दुखी ना, बहुत दुखी नहीं। कुछ नहीं चाहिए इन्हें, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मेयर साहब प्रवेश वाही जी, ये वीडियो मैं आप तक भी भेजूंगा। इन महिलाओं का दर्द समझिए, कह रही है कुछ मत चाहिए, 2500 भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए, सिर्फ रोड चाहिए। बुढ़ापे की यहाँ पेंशन भी नहीं है, बुढ़ापे की पेंशन भी नहीं है यहाँ तो। नू कह देंगे हम बूढ़ा जावे ड्यूटी पे जावे तो सारे कीचड़ में सन जाओ, क्या करे? इतने पानी में निकल कर जाऊँ, कहाँ से निकल कर जाऊँ? बच्चे स्कूल में जावे तो बच्चे भी कोई कहीं गिर जाए, कोई कहीं, दोबारा फिर तैयार करो जब उन्हें स्कूल में छोड़ कर आओ। ये अच्छी बात थोड़ी ना। जितने नू कहेंगे अथारी पेंशन बनवाओगे, ये करवाओगे, हर पेड़ कुछ भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, मैं आपको इस इलाके के लोगों की तस्वीरों के साथ छोड़ रहा हूँ और इनकी उस पुकार के साथ छोड़ रहा हूँ जो आपसे गुहार लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोड बनवा दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए। आप रोड बनवा दीजिए तो नौकरी भी नहीं मांग रहे आपको। आए दिन लोगों के धरने होते हैं, सरकारी नौकरी और ये सब दे दो, वो भी नहीं मांग रहे हो। गलियों की चौड़ाई आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये आखिर जितनी भी बस्तियां हैं, या वाल्मीकि मोहल्ला कह लो या दलित मोहल्ला कह लो, मैं अक्सर जब जाने का मौका मिलता है, क्यों ऐसा है कि इनके घर और इनकी गलियाँ मुझे इतनी सिकुड़ी हुई नज़र आती हैं कि अगर यहाँ भूकंप आ जाए तो अगर ये भागेंगे ना तो यहीं दम तोड़ देंगे। यकीन मानिएगा मेरी इस बात का। इनको एक बेहतर कॉलोनी कभी काट के क्यों नहीं दी सकती? आप देख लीजिए दिल्ली में जाके जीके और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जिसे हम नाम देते हैं बड़े लोगों के, अमीर लोगों की कॉलोनियाँ। ये भी डिजर्व करते हैं भाई, वोट देते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उन्हीं का है देन। चलिए शादी करें ना बच्चों की, हमने ये जी क्या कहना चाहते हैं? जो बीजेपी सरकार ज़्यादातर भगवानों पे ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए हमने ये सोचते हुए भगवान का भी नाम ले रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं कि भाई गली जल्दी से जल्दी बन जाए। भोले बाबा का कीर्तन चल रहा है और उनसे यही दुआ करी जा रही है कॉलोनी वासियों के लिए जल्दी से जल्दी ये गली बन जाए और भोले बाबा हमारी सुने। और जैसे वो भगवानों से मतलब इतना प्रेम करती है बीजेपी सरकार, तो हम एक माध्यम ये भी सोच रहे हैं कि चलो एक अरदास भोले बाबा की भी लगा के। अधिकार है, संविधान देता है हमें सब धर्मों के साथ जीने का, इसमें तो कोई दिक्कत हमारे घर में हो रहा है जी। ये गली को बनवाने के लिए, लोगों के विकास के लिए, अच्छा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, सभी सुख शांति से रहे, तो ये भोले बाबा के नाम से हम करवा रहे हैं। मैं आपसे बात करना, इधर आओ। देखिए, कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास। 6 में हो। कैसे जाती है स्कूल? दिक्कत तो होती है इस रास्ते में निकलने में? हाँ हाँ मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ती है जब बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, क्योंकि जा नहीं सकते निकल के यहाँ जैसे हालत है। हाँ कई बार गिरे हो यहाँ पर रोड पे? हाँ गिरे भी हैं। क्या कहना चाहती हैं सरकार से और अपने जो भी हैं यहाँ के लोग जो इस रोड को बनवा सकते हैं? कि जल्दी से जल्दी हमारी गली बन जाए। हम बहुत परेशान हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जब बारिश आती है कीचड़ हो जाती है, अभी भी दिख रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी एक बेटी की आवाज़ है, सुन लीजिए ना। कुछ और तो नहीं मांग रहे आपसे, रोड बना दीजिए और अपनी जेब से थोड़ा ही बनाना है आपको। अरे भाई पैसा आता है सरकार से, बस ईमानदारी से उस पैसे को यहाँ लगा दीजिए, गलत जगह ना डाल के। ये लोग दुआएं देंगे आपको और दुआएं के साथ साथ वोट भी देंगे ताकि आप सत्ता में बने रहें। और अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए 2027 में MCD इलेक्शन है, यही लोग हैं, यही सारी महिलाएं हैं जो आपकी चाची बुआ मौसी यही नज़र आएंगी आपको। और ये चाची बुआ मौसी कह रही हैं आपसे कि वोट दे दीजिए। अब इस हालातों के साथ और इन तस्वीरों के साथ और इनकी परेशानियों के साथ मैं आपको ये यहाँ के लोगों की सब कुछ दिखा दिया, वहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक नजरें जा रही हैं, सबकी हालत है। अब मेरा भी निवेदन है आपको कि मैं जब दोबारा कभी आऊँगा ज़रूर, पर यकीन मानिए मेरी एक आदत है
कि मैं अगर कोई स्टोरी करता हूँ तो ये देखने भी आता हूँ थोड़े दिन बाद कि क्या वाकई कुछ अमल हुआ, और इन तस्वीरों के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बख्तापुर गाँव दिल्ली है, नरेला जोन है। बहुत बहुत धन्यवाद।